Hello friends, good morning and I welcome you all in my channel HS Preparation with Pradeep. And friends, मैं अभी आपके सामने आपको ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से एग्ज़ाम्स में जो इंग्लिश जो एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स जो वर्ड्स है और इंग्लिश जो है बहुत से एग्ज़ाम्स में एक बहुत बड़ा बैरियर रहता है कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करने के लिए। तो मेरा एफर्ट है विद दिस प्रेपरेशंस ऑफ एग्ज़ाम की कुछ जो जो इंग्लिश से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स हैं जो भी जहाँ पे भी कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है नहीं जहाँ पे इंग्लिश जो है आता नहीं है। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड ए सीरीज ऑफ द इंग्लिश ग्रामर्स एंड दैट जो भी इंग्लिश के जो भी आते हैं जैसे प्रेसी राइटिंग है, चाहे आपका कंप्रीहेंशन है, या चाहे जो एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स है, या पैराग्राफ राइटिंग्स हैं, ये सब जो ये जो कंप्रीहेंशन है एंड ऐसे इन इंग्लिश, ये सब का जो है मैं एक पूरा पैकेज लेके आऊँगा धीरे धीरे ये करके। बट इसको जो है आज शुरू कर रहा हूँ मैं वर्ड्स से कि जो इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो जो कैसे एंटोनिम एंड सिनोनिम्स और हाउ टू यूज़ दोज वर्ड्स। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आई थिंक दिस विल हेल्प यू ऑल, और इस जो कोई भी एग्ज़ाम होगा उसको क्रैक करने में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने जो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं एंटोनिम एंड सिनोनिम्स का, स्पेशली जो ग्रेजुएट लेवल के जो होते हैं, जो CDSC, CPO, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और CGL कमांड ग्रेजुएट लेवल, इसमें क्या होता है कि जो एंटोनिम्स एंड सिनोनिम और जो इंग्लिश का है बहुत बड़ा रोल है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स के जो एग्ज़ाम है, जैसे चाहे पुलिस कांस्टेबल के अभी जैसे आने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के, इसमें जो है आपको बहुत हेल्प करेगा। और चाहे TGT का एग्ज़ाम है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम है, उसमें इंग्लिश का बिना इंग्लिश के कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ साथ में जो HS की मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ या दूसरे एग्ज़ाम्स की जो उसके लिए जो मैं प्रिपरेशन दे रहा हूँ, उसके साथ जो है जो वर्ड्स हैं मैं आपके लिए और जो इंग्लिश का भी आपको रेडी कराऊँ, ताकि जो है इंग्लिश की वजह से कहीं पे भी कोई कैंडिडेट जो है पीछे ना रह जाए। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक, इंग्लिश वर्ड्स फॉर एग्जाम्स। तो फ्रेंड, जो पहला जो वर्ड है जो इसका एंटोनिम एंड सिनोनिम का है, कैजुअल। ठीक है, कैजुअल क्या होता है? कैजुअल जो होता है कि टू परस्यू अ पर्सन टू डू समथिंग, मतलब किसी भी आदमी को जो है आप जो है जैसे खुश करके, कैसे भी करके, बातचीत करके, खुश करके, उसको जैसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करके आप जो उसको उसका कोई भी डिसीजन है उसको करने में या कोई काम करने में उसको आप जो है रेडी कर देते हो, एग्री कर देते हो। जैसे टू परस्यू अ पर्सन टू डू समथिंग और टू डू समथिंग बाय बीइंग नाइस टू हिम, आप जो उसके आगे जाते हो, बहुत अच्छा बनते हो उसके आगे, कुछ जैसे कोई आपको उसको खुशामदी करते हो, ठीक है, उसकी तारीफ करते हो, तो ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैजुअलिंग। ठीक है, तो उसको यूज़ कैसे बोलते हैं? राम कैजुअल्ड मीन टू गिव हिम ₹5,000। लाइक कोई आपके पास आया और उसको 5,000 रुपये चाहिए और आपके पास है 5,000, बट यू डोंट वांट टू गिव हिम। ठीक है, आप देना नहीं चाहते उसको, लेकिन वो आके बोलता है कि भाई जी आप बहुत अच्छे हो, आप मेरी ये करते हो, आप बहुत बड़े दिल वाले हो। ठीक है, कुछ ऐसे करके वो करता है, तो मीन्स ही इज़ कैजुअलिंग यू। ठीक है, ही इज़ कैजुअलिंग यू। ठीक है, तो मतलब वो खुशामदी कर रहा है। ठीक है, तो ये वर्ड वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, इसका जो एंटोनिम है इसको तो बुली, बुली होता है जो फोर्स फोर्स करना, जैसे भाई तू मेरे को देगा देगा। ठीक है, ये मेरे को 5,000 रुपये चाहिए मुझे। ठीक है, ये काम तू करेगा करेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? बुली। ठीक है, डिस्करेज मतलब एनकरेज नहीं करना, मतलब बढ़ाना नहीं है, उसको डिस्करेज करना है। ठीक है, कि भाई तू नहीं कर सकता है। ठीक है, और डिसएंचेंटमेंट मतलब कोई मोह नहीं है। ठीक है, मोह भंग मतलब ठीक है यार छोड़ो यार। ठीक है, तो ये सब जो वर्ड है कैजुअल, ठीक है, उसका है। उसके बाद होता है कि एग्री। जो एग्री है उसका मतलब कि आप जो अपनी कंसेंट देते हो, कोई भी चीज़ है उसमें एग्री हो जाते हो। ओके, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, कंसेंट दे देना, अपनी अपनी आज्ञा दे देना, कुछ भी मतलब ठीक है कर लो उस काम को। ठीक है, तो उसको एग्री बोलते हैं। ही एग्रीड ऑन रिक्वेस्ट, आप कहीं पे जाते हो, आप उसको रिक्वेस्ट करते हो एंड ही एग्रीड, वो कोई भी बंदा है वो एग्री हो जाता है तो उसको ना ही एग्री। ठीक है, एंटोनिम इसका क्या है? डिसएग्री। उसके बाद एडोप्ट। ठीक है, एडोप्ट क्या होता है? टू टेक एंड यूज समथिंग। ठीक है, मैं जैसे मान लो कोई भी आप जो है कोई भी चीज़ है, जैसे किस तरह आप करते हो, जैसे एडोप्ट, एक तो होता है कि आप किसी बच्चे को गोद लेते हो, उसको भी एडोप्ट बोलते हैं। ठीक है, एक है कि आप जो टू टेक एंड यूज समथिंग मतलब आप किस विधि से, जैसे मैंने आई एडोप्टेड दिस मैटर टू टीच यू। ठीक है, तो मैंने जो है मैंने आप लोगों को जो पढ़ाने के लिए ये मेरी एक विधि है। ठीक है, तो वो कोई किसी बनाने की जो विधि है वो किसको अडोप्ट करते हैं? द वे, जैसे मान लो कोई चीज़ करने का कोई तरीका कैसा है, तो उसको बोलते हैं ही हैज़ अडोप्टेड दैट वे टू डू दैट। ठीक है, जैसे आपको कोई बोलते हैं कि आप जो जैसे मान लो कोई आपको कोई काम करना है,
जैसे कोई काम करवाना है तो आपने कौन सा जो तरीका एडोप्ट किया, मेथड एडोप्ट किया, उसको बोलते हैं एडोप्ट। ठीक है, टू टेक एंड यूज समथिंग। ठीक है, जैसे आप यहाँ से आप मान लो कहीं दूसरी जगह जाना है आपको, तो बाई कार जाते हो, ठीक है, या बाई वॉक जाते हो, तो व्हाट द वे यू हैव एडोप्टेड। ठीक है, व्हाट द मेथड यू हैव एडोप्टेड। ठीक है, आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपने जो स्ट्रेटजी है, आपने किस स्ट्रेटजी को आपने अडोप्ट किया। ठीक है, तो ये जो है अडोप्ट का मतलब होता है टू टेक एंड यूज समथिंग। ठीक है, तो एंटोनिम है इसका अबैंडन। अबैंडन मतलब छोड़ देना। ठीक है, कि मैंने जो है उसको छोड़ दिया। ठीक है, आई हैव टोटली ड्रॉप दैट मेथड। ठीक है, कि जैसे मान लो मैंने इस मेथड को भी अडोप्ट किया कि आपको इंग्लिश पढ़ानी है तो किस विधि से पढ़ानी है, तो आई अडोप्टेड दिस मेथड ऑफ टीचिंग फर्स्ट विद द वर्ड्स। ठीक है, विच आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि मैंने वर्ड्स जो इंग्लिश वर्ड्स हैं पहले उससे स्टार्ट किया। आई हैव अडोप्टेड दिस मेथड। अब मैं थोड़े दिनों बाद क्या ये तरीका छोड़ देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार नहीं, मेरे को ये दिस मेथड इज नॉट गुड। ठीक है, तो मैं क्या आई आई विल अबैंडन दिस प्रैक्टिस। तो मतलब आई हैव अबैंडन दैट दिस प्रैक्टिस। ओके, तो इस ये मेथड होगा उसका। देन इफ आई लीव दैट मेथड, दैट इज कॉल्ड अबैंडन। ठीक है, अबैंडन मतलब छोड़ देना। ठीक है, तो अबैंडन, तो इस अडोप्ट का एंटोनिम हो गया अबैंडन। ठीक है, छोड़ देना। तो इसी तरह आपको ड्रॉप हो गया। ठीक है, ड्रॉप भी उसका टू ड्रॉप समथिंग, ये भी आपका अबैंडन हो गया। ठीक है, तो इस तरह जो है आप जब में और भी आप जो सोच सकते हैं मन में। ठीक है, जो भी वर्ड है, तो आपको जब सोचोगे मन में, फिर आपको क्या करोगे, आप उसको सर्च करो गूगल में, तो डेफिनेटली यूर दिस वर्ड्स प्रॉब्लम, जो वर्ड्स की जो प्रॉब्लम आपको आती है जो इंग्लिश के वर्ड्स की, वो आपकी धीरे धीरे एनहांस होगी। ठीक है, उसके बाद आता है कोर्स। कोर्स क्या होता है, टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। कैजुअल को मैंने बताया था खुशामदी करके। ठीक है, और कोर्स को क्या होता है कि कोर्स का क्या होता है कि फोर्स से। ठीक है, सिर्फ मदर होती है, कोई बच्चे होते हैं, शरारती बच्चे होते हैं, वो जो है पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो बोलती मदर क्या बोलती है कि मैं थप्पड़ मारूंगी तेरे को, अभी तू पढ़। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको कोर्स करना होता है। ठीक है, या किसी को बोले कि अगर तू ये नहीं करेगा तो मैं तेरे को वो कर दूँ, तो मतलब तेरे को मैं जो है ये पनिशमेंट दूंगा। ठीक है, अगर तू ये काम नहीं करेगा तो क्या होगा, तो आप फोर्स कर रहे हैं उसको। तो इसको ना बाई टू फोर्स समवन टू डू समथिंग बाई थ्रेटनिंग हिम। ठीक है, आप उसको कुछ जैसे कुछ भी थ्रेटनिंग करते हो कि भाई, अगर जैसे मान लो कुछ लोग होते हैं कि अगर जैसे ऑफिसर्स होते हैं, अगर उनको बोलते हैं कि यार नहीं किया तो मैंने ट्रांसफ़र करवा देंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि वो कोर्स करना होता है। ठीक है, तो मतलब ये जो है प्रेशर डालना होता है, प्रेशर डाल के या फोर्स डाल के आप जो है ये आप एक कोई काम करवा रहे हो। तो मदर कोर्स द सन टू लर्न हिज लेसन। ठीक है, कि मदर ने बच्चे को फोर्सफुली जो है कोई भी लेसन पढ़ने के लिए बोलते हैं तो उसको कोर्स बोलते हैं। और उसका अपोजिट क्या होता है, अपोजिट होता है एंटोनिम क्या होता है परसुएड, मतलब प्यार से बोलना कि बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। ठीक है, तो उसको परसुएशन बोलते हैं, परसुएशन। ठीक है, कि धीरे धीरे कोई भी जाते हो आप कहीं पे रिक्वेस्ट करते हो, जस्ट लाइक कैजुअलिंग। ठीक है, परसुएशन कि भाई कर ले काम, तो धीरे धीरे क्या है तभी आप परस्यू बोलते हैं उसको, परसुएशन। ठीक है, और उसके बाद ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन क्या होता है, बहुत ही खतरनाक, मतलब बहुत ही गंभीर, बहुत ही ज़्यादा, एक्सट्रीमली सीवियर, बहुत बहुत ही ज़्यादा सीवियर, अत्यधिक। बोलते अति का ना बोलना, अति का ना चुप, उसी तरह ये ड्रैकोनियन है, अति का कुछ भी करना। जैसे कोई भी लॉ है, अगर जो जो चीज़ जो राइट है, जो चीज़ जिस तरह होनी चाहिए, या जिस उससे या आवश्यकता से अधिक कोई चीज़ को, तो वो ड्रैकोनियन बोलते हैं उसको, एक्सट्रीमली सीवियर, और गो फर्दर देन व्हाट इज राइट एंड नेसेसरी। ठीक है, गो फर्दर देन व्हाट इज राइट एंड नेसेसरी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं ड्रैकोनियन। अब क्या है, कोई ऐसी मेजर्स ले लिया आपने कि अगर कोई बाहर गया तो उसको, जैसे कोरिया का तानाशाह करता है ना, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह, कोई भी अगर आया तो उसको गोली मार दो, दैट इज कॉल्ड ड्रैकोनियन लॉ। ठीक है, तो ड्रैकोनियन लॉ, तो उसको ना पीपल प्रोटेस्टेड द ड्रैकोनियन लॉ। फिर क्या, तो उसका आप सिंपल सा वर्ड बना सकते हैं उसका सेंटेंस में कि पीपल प्रोटेस्टेड द ड्रैकोनियन लॉ। और उसका ड्रैकोनियन का एंटोनिम क्या होता है, टेंडर सॉफ्ट, मतलब बहुत ही सॉफ्ट लॉ, जो जैसे मर्जी मजे करो भाई। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टेंडर और सॉफ्ट, एंटोनिम है उसका। उसके बाद प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव क्या है, प्रोएक्टिव मतलब कि कोई भी चीज़ है उसको पहले ही कर लेना, पहले ही सोच के उसको कर लेना। ठीक है, कोई भी चीज़ है, कोई भी सिचुएशन है, उसको पहले ही कंट्रोल करना। जैसे आपको पता है कि आपको बारिश होने वाली है, तो आप क्या करते हैं, जनरली अपने घर से कपड़े कपड़े उठा लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम जो पुलिस का, हिमाचल पुलिस का जो एग्ज़ाम है, अभी 2 साल हो सकता है उन्होंने जो एज बढ़ाई है, और उसका पता नहीं उसका नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन आप जो पहले से उसकी तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, तो मतलब यू आर प्रोएक्टिव फॉर योर स्टडी। ठीक है, तो कंट्रोलिंग अ सिचुएशन बाय मेकिंग थिंग्स हैपन देन
वेटिंग फॉर द हैपन, कि ऐसा नहीं कि नोटिस आएगा तब मैं पढ़ूंगा। आप जो पहले से अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मतलब यू आर प्रोएक्टिव टू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दैट एग्जाम, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को लगा कि मेरे को लगता है कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए अभी, ठीक है, तो मैं भी प्रोएक्टिव हूँ इस मामले में, ठीक है, कि अभी एग्जाम कोई आया नहीं है बट मैंने कहा चलो ठीक है, तो आई एम प्रोएक्टिव ऑन दिस, ठीक है। तो कंपनी आर गोइंग टू, इसका यूज़ किया, कंपनी आर गोइंग टू मे बी मोर प्रोएक्टिव इन एनवायरमेंट मैनेजमेंट। जैसे कि आपको पता है कि एनवायरमेंट पोल्यूशन होता है कहीं पे, ठीक है, तो पता है कि अगर ये हम प्रोजेक्ट लगाएंगे तो इससे ये पोल्यूशन हो सकता है, तो उससे पहले ये कंट्रोलिंग सिचुएशन ले ली, तो मतलब प्रोएक्टिव, ठीक है। किसी भी काम को कोई करने में होता है तो उसको बोलते हैं कि प्रोएक्टिव, ठीक है। तो उसके बाद एंटोनिम, जो एंटोनिम क्या है उसका, पैसिव और इनएडिक्वेट। मतलब क्या है कि ये जो चुपचाप लेटा हुआ है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ नहीं है, तो उसका मतलब वो एंटोनिम उसका पैसिव, मतलब एकदम डल पड़ा हुआ है, कोई चक्कर नहीं, जब आएगा देखा जाएगा, ठीक है, जब आएगा तब देखा जाएगा, तो उसका मतलब पैसिव है, वो बहुत ही पैसिव है। तो बोलते हैं ये आदमी जो बड़ा पैसिव आदमी है, इनएक्टिव है, ठीक है। और प्रोएक्टिव क्या हुआ, जो पहले से एकदम कोई भी चीज़ है पहले ही एकदम रेडी हो जाता है उस सिचुएशन से डील करने के लिए। और उसके बाद इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट आपको पता है नॉट एनफ। आजकल क्या है, गर्मियों में पानी की सप्लाई कम हो जाती है, पानी की बहुत क्वांटिटी कम हो जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनएडिक्वेट। तो कहीं पे भी आप लिख सकते हो, जब आप लेटर लिखना है तो आप क्या लिखोगे, उसके सब्जेक्ट लिखोगे इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर इन आवर विलेज, ठीक है, तो उसको इनएडिक्वेट, ठीक है। आप क्या लिखोगे कि पानी की कमी को क्या लिखोगे, इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट कोई भी है, राशन, ठीक है, इनएडिक्वेट कुछ भी, मान लो आपकी जो कोई जो चीज़ आपको चाहिए उतना क्वांटिटी में नहीं है, तो इट मीन्स इट्स इनएडिक्वेट, ठीक है। तो वाटर सप्लाई इट्स इनएडिक्वेट, ठीक है। तो एंटोनिम क्या होता है इसका, एडिक्वेट, जो मतलब काफ़ी आ रहे हो, ठीक है, एडिक्वेट, ठीक है। तो कुछ बोलते हैं कि कुछ भी आपके पास रिसोर्सेज क्या है, एडिक्वेशन में है। अभी आपको एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपके पास बुक्स हैं, आपके पास ऑनलाइन मटेरियल है, आपके पास गुरु हैं, आपके पास कोचेज हैं, तो आप मतलब यू आर एडिक्वेट रिसोर्सेज है आपके पास, ठीक है, एडिक्वेट। नेगोशिएशन, नेगोशिएशन को डिस्कस टू एग्री समथिंग, ठीक है। नेगोशिएट करते हो आप कहीं पे आप सिचुएशन, कहीं पे क्या होता है, जब कहीं आप किसी सिचुएशन में होते हो, लाइक यू नो, जहाँ पे रिसोर्सेज कम होते हैं और लोग ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, नेगोशिएशन होती है, ठीक है। लाइक आप शॉप में गए, आपको जैसे एक शर्ट है आपको पसंद आ गई, लेकिन क्या उसका प्राइस ज़्यादा है, मान लो 750 रुपीज़ है, आपके पास 500 है, ठीक है, तो आप जो उसको क्या करते हो, नेगोशिएट करते हो प्राइस को, ठीक है। तो इसीलिए कई जगह बोलते हैं नेगोशिएबल प्राइस इज आवर पॉलिसी, ठीक है। कुछ शॉप्स में ऐसा करते हैं कि नेगोशिएशन चल जाती है, ठीक है, कुछ जगह फिक्स्ड ही रहती है, ठीक है। तो उसका एंटोनिम क्या है, फिक्स्ड, ठीक है, मतलब मिसकंडक्ट। इसको जो मोर फॉर्मल वर्ड में है मिसकंडक्ट, स्क्वेस, बट क्या है कि आप फिक्स्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। भाई हमारा कोई नॉन नेगोशिएबल पॉलिसी है, नॉन नेगोशिएबल है प्राइस, हमारा कोई ये नहीं, फिक्स्ड प्राइस है, ठीक है। तो उसको मतलब एक जगह रिजिड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जिस तरह ये जो आप पढ़ोगे, आपको सिचुएशन के साथ उसको मिलाना है, ठीक है। तो धीरे धीरे जो इंग्लिश का आपको आ जाएगा। उसके बाद बेव क्या होता है, टू नोट डिमांड समथिंग यू हैव राइट टू। आप क्या जाते हैं, कहीं बैंक में जाते हैं आप, और बैंक में जाते हैं, कुछ चार्जेस आपको पड़े होते हैं, ठीक है। ये हो सकता है कहीं दूसरी जगह जाते हैं आप, जैसे आपको जो पॉलिसी है, जैसे मान लो उसमें जो एज रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, एज रिलैक्सेशन होता है, तो उसको बोलते हैं बेव कर दी, एज बेव ऑफ कर दी। फी जो है, फी होती है जैसे किसी जगह, तो फी जैसे मान लो स्कूल में जाते हैं आप, तो स्कूल में फ़ी होती है, लेकिन कोविड टाइम में क्या होता है कि अभी क्या हो रहा है कि फ़ी जो है बेव ऑफ कर रहे हैं बहुत सी जगह, तो उसको फ़ी माफ़ करना, तो बेव ऑफ, ठीक है। तो कोई भी चार्जेस है उसको बेव ऑफ करना, मतलब उसको हटा देना, ठीक है। तो इसका मतलब एचपी पुलिस डिपार्टमेंट प्रपोज टू बेव ऑफ लेट फी चार्ज इन चालान। जैसे मतलब कोई भी है जिसको प्रपोजल डाल देते हैं कि बेव ऑफ कर देना, ठीक है, तो मतलब कम उसको मतलब हटा देना, ठीक है। और उसके बाद क्या बेव ऑफ करने जो एंटोनिम होगा वो क्या, क्लेम। नहीं भाई, वो जो है जो हमारे चार्जेस बनते हैं, जो भी हमारे फीस बनती है, उसको हम क्लेम करेंगे, तो उसका अपोजिट हुआ क्लेम, ठीक है। रिलेंट, रिलेंट क्या है, अभी इससे रिलेटेड मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने किसी को बेव ऑफ करने के लिए आपने नेगोशिएट करने गए, आप नेगोशिएट करने के लिए गए, आपने कैजुअल किया, उसको कैजुअल किया, भाई कर लो कुछ ना कुछ, ठीक है, कैजुअल किया। अगर वो जो है एग्री हो गया तो उसको बोलते हैं रिलेंट, ठीक है। तो अगर वो रिलेंट हो गया कि मतलब उसने ही हैज़ रिलेंटेड, ठीक है। अगर जो पहला उसका जो डिसीजन था उसको उसने मना कर लिया कि ठीक है यार कोई बात नहीं, तो मीन ही हैज़ रिलेंटेड, ठीक है। तो आफ्टर माई फ्रिक्वेंट रिक्वेस्ट एंड पुटिंग माई केस स्ट्रोंगली ही रिलेंटेड, ठीक है। तो ये आपका यूज़ कर सकते हैं। और एंटोनिम क्या है उसका, हार्डन, कि नहीं अगर आप गए कैजुअल किया, उसको नेगोशिएशन किया, बट वो जो है उसका स्टैंड जो है बिल्कुल भी रिलेंट नहीं हुआ, तो मतलब ही इज़ वेरी हार्ड बंदा, ठीक है, ही इज़ वेरी हार्डन
हार्डन्ड, ठीक है, और उसमें सॉफ्ट नहीं है वो, ठीक है, ही इज़ वेरी हार्डन, ही इज़ वेरी रिजिड, ठीक है। तो आपको ये जो वर्ड्स हैं ये आपको इस तरह याद रखना है फ्रेंड्स। आई थिंक विद दिस प्रैक्टिस, अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे, जो वर्ड्स हैं जो मैंने बताए हुए आपको, प्लीज़ इसको गो थ्रू इट। आपको वीडियो को बार बार देखिए, वीडियो को बार बार देखने के बाद हो सकता है आप छोटी सी डायरी बनाइए, उसमें लिख लीजिए ये वर्ड्स जो है कहीं ना कहीं आपको पक्का किसी एग्जाम में आएंगे। और मैं इसको जो है कहीं ना कहीं से आपको इसको जोड़ता रहूँगा, कोई किसी भी वर्ड्स के साथ या किसी भी पैराग्राफ के साथ। स्लोली स्लोली विल ट्राई टू इम्प्रूव आवर प्रैक्टिस। और जो ये जो बहुत से एग्जाम्स में आई थिंक जब आप इंग्लिश का प्रिपरेशन करोगे, यू विल बी फाइनेस्ट, यू विल बी इन फाइनेस्ट स्टेज ऑफ द प्रिपरेशन, ठीक है। यू कैन अचीव बेस्ट ऑफ द मार्क्स। इवन एलाइड्स है हो गए हिमाचल के या किसी स्टेट के जो एलाइड्स के एग्जाम है, CDSE के एग्जाम है, CPO के एग्जाम, ग्रेजुएट लेवल का कोई भी एग्जाम है, चाहे मैट्रिक्स लेवल के हैं, कोई भी एग्जाम है, ये डेफिनेटली यू विल स्कोर हाईएस्ट मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है जेंटलमैन। इट्स माई ओन एक्सपीरियंस, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये जो है आपको काम देगा। तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आई कैन गेट इन टच विद मोर एंड मोर ऑफ पीपल लाइक यू। और उसके बाद जो है जब कुछ इसका रिक्वायरमेंट रहता कि देन वी विल कम ऑनलाइन, और ऑनलाइन हम फिर जो है क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट लाइव क्लासेस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।